हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू ऑनगोइंग के ड्रामा जिसका नाम है बरीड हार्ट्स। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में एक बॉडी को देखते हैं जो पानी में तैर रही होती है। पास में एक आदमी भी होता है जिसका नाम वॉन बे होता है जो कि पानी में शिकार कर रहा होता है। बाद में बाहर आता है और यहाँ पर बॉडी को देखता है। अब बॉडी के पास आता है और यहाँ पर उसकी वॉच को देखता है। अगले सीन में उसने आदमी के कपड़े ले लिए थे और यहाँ पर वॉच को भी ले लेता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक असेंबली हियरिंग हो रही होती है। यहाँ पर इल्डो नाम का आदमी होता है जो कि डेसन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि डेसन एनर्जी के अंदर होती है। उसका सीईओ होता है। उसने कुछ गलत रिसोर्सेज का उपयोग कर लिया है, इसलिए उसे कई लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्हीं लोगों में से एक आदमी और होता है जिसका नाम सैनचियोक होता है, वो भी उसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। पास में हमारा हीरो बैठा होता है जो कि डोंगजू होता है। वो डेसन ग्रुप का डायरेक्टर होता है। उसने अपना फोन चालू किया हुआ है और एक जगह पर एक आदमी बैठा हुआ होता, वो यहाँ पर ये सारी बातें सुन रहा है। इस आदमी का नाम जैंग सियोन होता है जो कि प्रोफेसर होता है, साथ में NIS का पहला डायरेक्टर रह चुका है। जैंग सियोन उसे कह रहा होता है कि तुम्हें इस हियरिंग को बंद करना होगा। जैंग सियोन के साथ उसकी वाइफ भी होती है जिसका नाम बो योन होता है। हियरिंग में सैनचियोक डोंगजू को देख रहा होता है, डोंगजू भी उसको देख रहा होता है। फिर एक सीन को याद कर रहा होता है कि जब सैनचियोक अपने सेक्रेटरी के साथ घर पर आ रहा था, डोंगजू उसे वहां पर मिला था। उस टाइम डोंगजू सामने बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक कैट भी होती है। फिर तीनों घर के अंदर होते हैं और बात कर रहे थे। डोंगजू बता रहा होता है कि चेयरमैन गैंग जियोन ने मुझे यहाँ पर भेजा है और तुम्हें शर्ट देने के लिए कहा है। सैनचियोक कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर केवल शर्ट देने के लिए आए हो। डोंगजू बता रहा होता है कि ये स्पेशल शर्ट है। सैनचियोक बाद में शर्ट को देख रहा होता है, लेकिन शर्ट के नीचे बहुत सारे पैसे होते हैं। सैनचियोक पहले पैसे को देखकर हंस रहा होता है, लेकिन बाद में समझ जाता है कि क्या हो रहा होगा, ये शायद मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। सेक्रेटरी बाद में डोंगजू को उठने के लिए कह रहा होता है। पहले यहाँ पर उसको पंच मारता है और बाद में रिकॉर्डिंग डिवाइस को बाहर निकाल लेता है। इस बात के लिए सैनचियोक डोंगजू को डांट रहा होता है, लेकिन कह देता है कि मैं इस बात को स्लाइड कर देता हूँ। डोंगजू माफी मांग रहा होता है, लेकिन बाद में एक पार्सल को दिखाता है और कह रहा होता है कि इसको केवल आप ही देख सकते हैं। सैनचियोक बाद में उसको एक अलग रूम में ले आया था और पार्सल को देख रहा होता है, जहाँ बताया गया था कि सैनचियोक ने इतने पैसे लिए हैं और तुम्हें इस पर साइन करना होगा। लेकिन सैनचियोक कह रहा होता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, मैंने चेयरमैन से कोई पैसे नहीं लिए हैं। डोंगजू बाद में उसे एक दो पंच मारता है और कह रहा होता है कि मेरे पास एक और रिकॉर्डिंग डिवाइस है। बाद में हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो कैट की गर्दन में घंटी होती है वहां पर उसने डिवाइस लगाया हुआ था और इस कैमरे ने सैनचियोक को पैसे लेते रिकॉर्ड कर लिया था। डोंगजू बाद में सैनचियोक को ब्लैकमेल करता है और कल जो हियरिंग होने वाली है उसको बंद करने के लिए कह रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैनचियोक ने ऐसा ही किया है। यहाँ पर वो खड़ा हो गया था और हंगामा कर रहा होता है। डोंगजू भी यहाँ से चला गया था और जैंग सियोन से बात कर रहा होता है और बता रहा था कि हियरिंग बंद हो चुकी है। जैंग सियोन कह रहा होता है कि तुमने क्या किया है। डोंगजू ने बता दिया था कि मैंने क्या प्लानिंग की थी। थोड़ी देर में उससे मिलने के लिए इल्डो आता है। इल्डो चेयरमैन गैंग जियोन का दामाद भी होता है। इल्डो डोंगजू से कह रहा होता है कि क्या तुम पहले सैनचियोक से मिले थे। डोंगजू हाँ कहता है। इल्डो कह रहा होता है कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन बाद में जब जा रहा था तब हम उसको देख कर कह सकते हैं कि यह बहुत ही नाराज होता है। इल्डो बाद में अपने घर पर आता है और यहाँ पर उसकी वाइफ होती है जो कि उसका वेट कर रही होती है। उसका नाम डक ही होता है। डक ही उसको अंदर ले जाती है और वो कहती है कि चेयरमैन तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहते हैं, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन इल्डो कह रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब काम तो डोंगजू ने किया है। हालांकि डोंगजू भी आया हुआ था, वो चेयरमैन का वेट कर रहा होता है। बाद में चेयरमैन की तिजोरी को ओपन करता है और यहाँ से ड्रिंक ले रहा होता है। तभी उसे लगता है कि चेयरमैन आ गया है और कह रहा होता है कि उसने कह दिया था कि अब कोई हियरिंग नहीं होगी। लेकिन बाद में जब देखता है तो इल्डो होता है। इल्डो डोंगजू से कह रहा होता है कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि हियरिंग नहीं होगी। डोंगजू कह रहा होता है कि मुझे यह बात पहले चेयरमैन को बतानी चाहिए। इल्डो बाद में कुछ दिन पहले का सीन याद करता है कि क्या हुआ था। इल्डो उस टाइम वॉकआउट कर रहा होता है, तभी उसके पास डुखी आती है और यहाँ पर ये देखती है कि डेसन एनर्जी में क्या हुआ है, वहाँ पर स्कैंडल हो गया और तुम्हें कल असेंबली हियरिंग के लिए जाना होगा। तभी इल्डो वहाँ डोंगजू को देखता है। डोंगजू भी उसको देख लेता है और उसको ग्रीट कर रहा होता है। इल्डो डुखी से कह रहा होता है कि ये तुम्हारे डैड ने इसको बुलाया है। डुखी कह रही होती है कि मैं अभी मेरे डैड के पास कॉल करती हूँ ताकि तुम भी वहाँ पर जा सको। लेकिन इल्डो कह रहा होता है कि रहने दो, मेरे पास भी कॉल आ जाएगी। वहीं इल्डो को देखते साथ में डोंगजू होता है जो कि अब चेयरमैन गैंग जियोन के साथ होते हैं। इल्डो उनके ग्लास में वाइन डाल रहा होता है, लेकिन उसकी वाइन नहीं पीता। बाद में डोंगजू उसके लिए वाइन रेडी करता है तो चेयरमैन गैंग जियोन पी लेता है। अभी यहाँ पर डेसन एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी देर में डोखी भी आती है। डोखी अपने डैड से कह रही होती है कि मेरे ग्लास में वाइन डालो, लेकिन यहाँ पर डोंगजू ऐसा कर देता है और डोखी इस बात से थोड़ी अपसेट हो जाती है। फिर वो
डायरेक्टर डोंग जू को कहती है कि वो एक परिवार के रूप में डिस्कस करना चाहते हैं। इल्डो चेयरमैन से कह रहा होता है कि हमारे पास जैंग सियोन का एक प्रपोजल आया है, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बाद में डोंग जू को बाहर कर दिया जाता है। डोंग जू भी यहाँ पर वेट कर रहा होता है कि मुझे अंदर बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेक्रेटरी उसके पास आती है और बता रही होती है कि चेयरमैन ने आपको आज बाहर जाने के लिए कहा है। अगले सीन में डोंग जू अपने काम पर होता है, साथ में एक आदमी और होता है, उसका नाम गी ह्योन होता है। गी ह्योन डोंग जू से कह रहा होता है कि तुमने हियरिंग को बंद करवा दिया, अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं चेयरमैन के साथ क्या होता। बाद में उनके पास एक आदमी आता है और डोंग जू से कह रहा होता है कि आपको छत पे यहाँ पर चेयरमैन बुला रहे हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की भी आती है जो कि यून नाम होती है। डोंग जू पहले इस लड़की को नोटिस कर रहा होता है, उसके ब्रेसलेट को देखता है। गी ह्योन बता रहा होता है कि कौन है और डेसन एनर्जी का हेड क्वार्टर में काम करती है। गी ह्योन यूनाम को कह रही होती है कि ये डोंग जू है। यूनाम कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डोंग जू भी सेम बात कहता है और बाद में जब यूनाम जा रही होती है तब डोंग जू उसको देख रहा होता है। अब डोंग जू अंदर आता है और यहाँ पर गैंग चियोन को देखता है, साथ में इल्डो होता है, लेकिन डोंग जू देखता है कि अब यहाँ जैंग सियोन भी होता है। जैंग सियोन डोंग जू से कह रहा होता है कि शायद तुम पहली बार मुझे देख रहे हो। फिर ये अपनी काम की बातें कर रहे थे, लेकिन डोंग जू पहले इन्हें सीक्रेट रूम में ले जाता है। जैंग सियो रूम को देख रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि ये रूम बहुत ही सेफ है, क्या मैं इसे कभी कभार रेंट पर ले सकता हूँ, लेकिन चेयरमैन ने मना कर दिया था। बाद में डेसन केमिकल की और यू सियोंग केमिकल की ज्वाइनिंग के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में जैंग सियो से पूछा जा रहा था। जैंग सियो कह रहा होता है कि मुझे पहले अपने बड़े आदमी से बात करनी होगी, बाद में कॉल करने के लिए बाहर आ गया था। वो यहाँ पर अपने आदमी से बात कर रहा होता है, हालांकि आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता है कि ये कौन होता है। बाद में इन तीनों के पास आता है और कह रहा होता है कि यू सियोंग केमिकल ने ऐसा करने के लिए अप्रूव कर दिया है। डोंग जू बता रहा होता है कि मैं कल जाकर यू सियोंग केमिकल वालों से मिलूंगा। रात को डोंग जू अपने घर पर आता है और पेंटिंग को देख रहा होता है, लेकिन तभी पास में लड़की भी होती है। डोंग जू कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर हो, जल्दी से मेरे पास आओ। बाद में लड़की उसके पास आती है, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि यूमनाम होती है। यूमनाम कहती है कि इसे मैंने पेंट किया, क्या तुम इसे लाइक करते हो। डोंग जू भी इसमें हाँ भरता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में डोंग जू नीचे होता है। बाद में उसके पास यहाँ पर यूमनाम आती है और अपनी ब्रेसलेट को दिखाती है और इस ब्रेसलेट को पहनाने के लिए कहती है। डोंग जू उसके हाथ पर बांध देता है। बाद में उसे पूछ रहा होता है कि तुम चेयरमैन के ऑफिस में क्यों थी। यूमनाम कह रही होती है कि हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाहर चला गया था, उसी की ओर से काम करने के लिए मैं वहां पर आई थी। डोंग जू के पास सेक्रेटरी गी ह्योन का कॉल आता है। वो चेयरमैन के ग्रैंड डॉक्टर के बारे में बात कर रहा होता है। डोंग जू बाद में ऊपर आ गया था और बात कर रहा होता है। गी ह्योन कह रहा होता है कि चेयरमैन की पोती की शादी होने वाली है, लेकिन ये सीक्रेट रूम से होगी। हालांकि वो लड़की अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम चेयरमैन की पोती से शादी करोगे, जिससे डेसन ग्रुप के प्रेसिडेंट बन जाओगे। डोंग जू कह रहा होता है कि सच में मैंने ऐसा कहा था। डोंग जू बाद में यूमनाम के पास आता है जो किचन में होती है। डोंग जू बता रहा था कि किसका फोन था और मुझे चेयरमैन की पोती की शादी के लिए प्रिपेयर करना होगा, लेकिन यूमनाम कह रही होती है कि मैंने तो नहीं पूछा। लेकिन डोंग जू कह रहा होता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बात को जानने के लिए तुम बहुत क्यूरियस थी। यूमनाम कहती है कि तुम यूरोप नहीं जा पाए उसकी वजह मैं थी, लेकिन डोंग जू कह रहा था कि नहीं, उसकी वजह तो मैं ही था, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में जो पड़ गया था। यह बात मैंने कई बार बताई है। यूमनाम कहती है कि जानती हूँ, लेकिन बार बार ये सुनना मुझे अच्छा लगता है। बाद में उसकी बाहों में आ जाती है। अगले सीन में डोंग जू यू सियोंग केमिकल के आदमी से बात कर रहा होता है और अपने काम के बारे में बात करता है। फिर वहां से चला जाता है। आदमी भी किसी के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि डोंग जू जा चुका है। डोंग जू बाद में अपने ऑफिस में आता है, लेकिन यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि गुक ही होती है और गैंग चियोन की सेकंड डॉटर होती है और साथ में डेसन केमिकल की सीईओ भी होती है। अब वो डोंग जू से बात कर रही होती है और वो कहती है कि डेसन केमिकल और यू सियोंग केमिकल दोनों एक होने वाले हैं, दोनों ज्वाइन होने वाले हैं। लेकिन इस बात के बारे में न्यूज से क्यों सुन रही हूँ? डेसन की सीईओ मैं हूँ, मुझे इसके बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन डोंग जू कह रहा होता है कि चेयरमैन के पास कोई रीजन रहा होगा, उसने आपको नहीं बताया और मैं भी सिर्फ चेयरमैन के लिए काम करता हूँ। गुखुई कह रही होती है कि तुम भी ओल्ड फैशन हो, क्या तुम्हें लगता है कि गैंग चियोन लंबे टाइम तक चेयरमैन रहेंगे? डोंग जू कह रहा होता है कि मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मैंने बात नहीं सुनी। गुखुई कह रही होती है कि अगर तुम डेसन में रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। बाद में गुखुई बाहर आती है और अपने आप से कहती है कि मैं इससे हेल्प क्यों मांग रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कहाँ से आया है। डोंग जू गैंग चियोन चेयरमैन से मिलने के लिए आ गया था। गैंग चियोन कह रहा होता है कि तुम मेरे लिए वो लाए हो जो मैंने लाने के लिए कहा था। डोंग जू बाद में उसे लॉलीपॉप देता है। अब गैंग चियोन इस बारे में बात कर रहा होता है कि डेसन केमिकल और यूसन केमिकल दोनों साथ में काम करने वाले, लेकिन गुखुई मैनेज ही नहीं कर पाएगी। मैं हमेशा उसे अवॉइड करता रहता हूँ क्योंकि वो रोती रहती है और भीख मांगती रहती है। अगर वो इन दोनों को
मैनेज नहीं कर पाएगी तो ये हमारे लिए बुरा होगा, इसलिए मुझे किसी वाइस चेयरमैन की जरूरत है जो कि शायद इल्डो होना चाहिए, लेकिन उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। वैसे भी वो मेरा दामाद है और हमारी ब्लड लाइन में नहीं है, इसलिए तुम्हें कहीं एग्जीक्यूटिव के पास जाना होगा और उसके बारे में फीडबैक लाना होगा। डोंगजू ने कह दिया था कि ठीक है, फिर हम इल्डो को देखते हैं जो अपने काम के लिए कहीं पर जाने वाला था। लेकिन तभी डोंगजू आता है और बता रहा होता है कि मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन इन लोगों ने कह दिया था कि पहले मुझे रीजन चाहिए कि तुम मेरे साथ मेरे हेलीकॉप्टर में क्यों जाओगे। डोंगजू ने बता दिया था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, चेयरमैन आपको वाइस चेयरमैन बनाना चाहता है, लेकिन उससे पहले उनको आपका फीडबैक चाहिए, इसलिए मैं एग्जीक्यूटिव से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इल्डो उसे आने के लिए कह रहा होता है, फिर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद डोंगजू यहाँ पर वापस आता है। फिर डोंगजू नीचे आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर युमनाम को देखते हैं। डोंगजू कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। युमनाम उसकी बाहों में आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे घर तक आने का वेट नहीं कर सकती थी। बाद में एक दूसरे को यहाँ पर किस कर रहे होते हैं। तभी डोंगजू के पास किसी की कॉल आती है और उसको जाना पड़ता है। युमनाम भी उसको ऊपर से देख रही होती है। डोंगजू बाद में कॉल वाले आदमी से मिल रहा होता है जो कि गिह्योन होता है, जो कि चेयरमैन का सेक्रेटरी होता है। गिह्योन कह रहा होता है कि चेयरमैन इल्डो को वाइस चेयरमैन बनाने की बात कर रहे हैं, तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। डोंगजू उसके लिए सॉरी कह रहा होता है और बाद में सारी बातें बताता है कि डेसन केमिकल यूसन केमिकल को चलाने वाला है, लेकिन चेयरमैन को लग रहा है कि क्विक इसको हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए इल्डो को वाइस चेयरमैन बना रहे हैं। जब मैं पहली बार डेसन ग्रुप में शामिल हुआ था तब आपने मुझे बताया था कि मुझे यहाँ पर कैसे काम करना है और कैसे मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकता हूँ या फिर किसी ऊंची पोजीशन पर जा सकता हूँ। अब हमें साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। अगले सीन में घर पर डोंगजू को देखते हैं, साथ में युमनाम भी होती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। युमनाम डोंगजू के टैटू को देखती है जो कि उसका नाम होता है और कह रही होती है कि जब हमारा ब्रेकअप हो जाएगा तब तुम इसे कैसे मिटाओगे, क्योंकि तुम बाद में किसी और लड़की से प्यार करोगे और तुम्हें इसे मिटाना होगा। मुझे तो अभी ये सोचकर हेडेक हो रहा है कि तुम्हारे साथ और लड़की कौन होगी, ये सोचकर मैं मरना चाहती हूँ। लेकिन डोंगजू कह रहा होता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, मैं इस टैटू को नहीं मिटाने वाला, मैं रिवेंज लूंगा और तुम्हें इस बात के लिए रिग्रेट होगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया। युमनाम उसे देखती रह जाती है और वो कहती है कि तुम ऐसे इंसान हो जो मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, यानी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन कभी अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता है कि उसकी वजह मैं ही रहूंगी, मैं ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। डोंगजू उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। बाद में दोनों किस करते हैं। अगले सीन में युमनाम हेयर ड्रायर को ले आती है और उसके बालों को सुखाना चाहती है। डोंगजू कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही हो, तुम बहुत अजीब से बिहेव कर रही हो। युमनाम कहती है कि क्या तुम नहीं चाहते, क्या तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। डोंगजू कह रहा होता है कि ठीक है तुम कर सकती हो। युमनाम बाद में उसके बालों को सुखा रही होती है, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है और दूसरे रूम में चली जाती है। डोंगजू भी किचन में आ गया था और ब्रेड को देख रहा होता है। युमनाम रूम में होती है और फोन में चिल्ला रही होती है और वो कहती है कि ठीक है मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन उन्हें कह देना कि उन्हें मेरा वादा पूरा करना होगा। बाद में बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर ये देखती है कि डोंगजू नीचे पड़ा हुआ था क्योंकि उसने ब्रेड को खा लिया था और ब्रेड से उसे एलर्जी होती है। अगले सीन में डोंगजू को हॉस्पिटल में ले आते हैं, साथ में युमनाम भी होती है। अब डोंगजू पास के सीन को याद कर रहा होता है कि हम पहली बार कैसे मिले थे। डोंगजू गिह्योन के साथ होते हैं और दोनों काम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी पास में डोंगजू यहाँ पर देख लेता है कि यहाँ पर युमनाम होती है। युमनाम वायलिन की वीडियो को देख रही होती है और उसके साथ में सीख रही होती है, अपने हाथों को भी हिलाती है। तभी युमनाम पीछे घूम जाती है और यहाँ पर डोंगजू को देख लेती है। डोंगजू भी उसको देख रहा होता है। युमनाम अपने आप को छुपाती है और कहती है कि ये चीज बहुत ही एम्बैरेसिंग है। अगले सीन में डोंगजू पार्किंग एरिया में आता है, तभी पास में युमनाम होती है जो चिल्ला रही होती है। बाद में उसके पास आती है और कहती है कि ये कार तुम्हारी है, क्या तुम डोंगजू हो। डोंगजू भी हाँ बोलता है। युमनाम कह रही होती है कि मैं डेसन एनर्जी की हेडक्वार्टर में काम करती हूँ, मेरी रिपोर्ट्स में कुछ एरर आ गई थी और चेयरमैन ने मुझे उसके लिए बुलाया था। अगली बार तुम इस एरर को सॉल्व मत करना, मैं ही उसे करने वाली हूँ। डोंगजू ने कह दिया था कि ठीक है। बाद में युमनाम जा रही होती है, लेकिन तभी डोंगजू कह रहा होता है कि क्या तुम साथ में डिनर करना चाहोगी, इसी बहाने मैं तुम्हें एक फॉर्मूला सिखा दूंगा और तुम रिपोर्ट में एरर को ढूंढ पाओगे। फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। इस प्रकार डोंगजू और युमनाम के बीच में प्यार हो गया था। प्रेजेंट में हॉस्पिटल में डोंगजू को होश आती है। युमनाम उसे हक करती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। डोंगजू कहता है कि मैं ठीक हूँ। युमनाम कह रही होती है कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनूंगी। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड कौन होगा, मैं अभी से जेलस फील कर रहा हूँ। अगले सीन में दोनों घर पर आते हैं और किस कर रहे थे, बाद में इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह डोंगजू जाग जाता है, लेकिन युमनाम नहीं होती। बाद में उसके पास एक कॉल आती है, उसे डेसन होटल में आने के लिए कहा जा रहा था ताकि वहां पर चेयरमैन के पोते की शादी की तैयारी कर सके।
डोंग जो बाद में युमनाम को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होती। बाद में यहाँ पर रिंग्स को देख रहा होता है, फिर युमनाम को मैसेज करता है और कह रहा होता है कि चलो आज डिनर करते हैं और रिजर्वेशन मैं कराऊंगा। अगले सीन में सब डेसन होटल में आ गए थे। डोंग जो वॉशरूम में आ गया था, साथ में एक लड़का भी होता है जिसका नाम ह्यू च्योल होता है। ह्यू च्योल डोंगजू से कह रहा होता है कि तुम तो डोंगजू हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए। साथ में उसे ठग भी कह रहा होता है। दोनों पहले एक ही स्कूल में गए थे। वो बता रहा होता है कि मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं इस देश के लिए चिंता कर रहा हूँ कि तुम्हारा जैसा इंसान एक प्रोसिक्यूटर बन गया है तो इस देश का क्या होगा। ह्यू च्योल कह रहा होता है कि तुम एक ठग हो, लेकिन डेसन ग्रुप के डायरेक्टर बन गए हो। अब मुझे नहीं पता कि डेसन ग्रुप के साथ क्या होगा। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं जल्दी प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, लेकिन ह्यू च्योल कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम नहीं जानते होगे, लेकिन मेरी चेयरमैन की पोती के साथ शादी होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे। जैंग सियोन जो कि तुम्हारा मेंटर है वो मेरा चाचा है और उन्होंने ये सब मैनेज किया है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि तुम मुझसे भीख मांग सकते हो। डोंगजू उसे पंच मारता है और बाहर आ जाता है और वो अब जैंग सियोन को देख रहा होता है। जैंग सियोन भी अपने आदमी से बात कर रहा होता है। अगले सीन में शादी होने वाली थी और यहाँ पर ग्रूम सभी के सामने आता है जो कि ह्यू च्योल होता है। फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि दुल्हन भी आती है जो कि और कोई नहीं होती, ये तो इमनाम होती है जो कि अपने अडॉप्ट की फादर इल्डो के साथ होती है। डोंगजू तो इमनाम को देखकर शॉक्ड हो जाता है। इमनाम भी अब डोंगजू को देखती है। डोंगजू इमनाम के पास जाना चाहता है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। पास में जैंग सियोन भी होता है जो कि डोंगजू को देख रहा होता है। वो स्माइल कर रहा था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।